आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल M2Base के ऊपर। आज जो मैंने क्वेरी ली है, जो आज मैंने क्वेश्चन आपको समझाना है, वो ये समझाना है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सैलरी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों होता है। वो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्यों आता है? पर्सनल के अंदर आता तो है, बट वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? देखो, नॉर्मल सैलरी आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट वो हमारा एक्सपेंस है, बट ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सैलरीज है, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्यों लिखते हैं? ये क्लियर है? चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है, और आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो अभी, मैंने उनको हायर किया हुआ है कि जो सैलरीज मेंटेन करते हैं ना, महीने के एंड में सैलरीज देने लेने का काम है, जो भी है, आपको मेरे एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है, मैंने इसलिए आपको हायर किया हुआ है। आपका सिर्फ काम क्या है? महीने के एंड में उनको सैलरीज देना है। क्लियर है? चलो, इस महीने में इस महीने के एंड में आपके पास में आया और मैंने आपसे नॉर्मली पूछा कि आपने सैलरीज दे दी। क्लियर? आपके बोलोगे हाँ जी सर, मैंने सबको सैलरीज दे दी। ये क्लियर है? बट मैं अगले महीने फिर आया, मैंने पूछा आपसे कि आपने सैलरीज दे दी। क्लियर है? आप क्या बोलोगे कि हाँ जी सर, मैंने सबको सैलरीज दे दी है, बट सर उनमें से एक एम्प्लॉय ऐसा था जिसको मैंने 2 महीने का एडवांस दिया। वापस समझना, ये कुछ 50 मेरे पास एम्प्लॉयज है, 50, मैं 50 सर्कल नहीं मारने वाला हूं, ठीक है ना? तो ये मेरे पास 50 एम्प्लॉयज हैं। मैंने आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि आपने सैलरीज दे दी। आप बोलोगे हाँ जी मैंने सबको सैलरी दे दी, बट सर ये जो एक एम्प्लॉय है सर, इसको मैंने 2 महीने का एडवांस दिया है। बताओ, आप मेरे सामने इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने तो नॉर्मल पूछा था, आपने सबको सैलरी दे दी, आपने बोला यस सर सबको दे दी है, बट आप बट लगा रहे हो और उसके बाद बोलो सर मैंने एक को 2 महीने की सैलरी मैंने एडवांस में दे दी है। और क्यों दे दी है? मैंने ऐसे नॉर्मल पूछ लिया, सर वो शादी का उसका फंक्शन था सर, उसके बेटे की शादी थी, इसलिए मैंने 2 महीने का सैलरी उसको एडवांस में दे दिया। तो बताओ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? इस पूरे 50 एम्प्लॉयज में से मैं एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो सैलरीज प्रीपेड है वो किसके अंदर आती है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले महीने में आया, ठीक है, मेरा बिजनेस थोड़ा सा मंदा चल रहा है, लॉसेस में चल रहा है, इतना अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है ना, काफी 2-3 महीनों से। मैं आपके पास आया और मैंने आपसे पूछा कि आपने सैलरीज दे दी। आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने सबको सैलरीज दे दी है, बट सर सैलरी बांटते बांटते सर ये पिछले लास्ट 2 वर्कर्स जो है उनकी सैलरी रह गई सर। मैंने सर पिछले महीने की और इस महीने की, इनकी 2 महीने की सैलरीज मैंने नहीं दी है, और जो चीज हम नहीं देते आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा कि आपने सैलरी सबको दे दी? आपने फर्स्ट टाइम में तो बोल दिया सर मैंने एडवांस दिया था 2 महीने का। क्लियर है? आज आप क्या कह रहे हो? सर 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी पिछले 2 महीनों से मैं सैलरीज नहीं दे पा रहा। देखो 50 लोग हैं, 50 लोग, आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो मेरे आगे? आपको जो मैंने काम पे रखा है, आप इस बार मुझे रिप्रेजेंट इन 2 लोगों को कर रहे हो और क्या बोल रहे हो कि सर हमने इनकी सैलरीज नहीं दी है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर में लिखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। एंड मुझे क्वेरीज बताते रहो यार, कि आपको अगर अकाउंट्स के अंदर कुछ भी जानना, इकोनॉमिक्स भी हो चाहे, अगर आपको कुछ भी जानना हो कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।